हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना को पायलट रूप के तौर पर शुरू किया था। वहीं 12 अक्टूबर से आधिकारिक पोर्टल्स के माध्यम से आवेदन खिड़की भी खोल दी गई, जहां वर्तमान में इस योजना के तहत कंपनियां युवाओं का इंटर्नशिप के लिए चयन कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिसंबर अर्थात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटर्नशिप योजना के तहत चयनित युवाओं को इंटर्नशिप पत्र वितरित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ ईवीएम हटाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। आज अर्थात 1 दिसंबर से कई जरूरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपके जेब पर सीधा असर पड़ सकता है, जहां इन बदलाव में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव सहित कई नए बदलाव शामिल है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन को शासन ने पदोन्नति करते हुए अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस के पद पर नियुक्त किया है, जहां वे आज 1 दिसंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे। वहीं उनका वेतन सचिव के बराबर होगा। आज गोरखपुर में 1200 ऐसी गरीब बेटियों की शादी बेहद खास अंदाज में मनाया जाएगा, जिनके परिवार के लिए शादी के संसाधन जुटाना कठिन था और आर्थिक रूप से वे काफी कमजोर थे। ऐसे बेटियों की शादी सरकार द्वारा कराई जा रही है, जहां इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने आज 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का स्वागत समारोह रखा है। यह समारोह कंकर खेरा में आयोजित किया गया है, जहां प्रदेश के तमाम दिग्गज जाट नेता शामिल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज से राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय कुंभ लग्गर फेस्टिवल का आगाज होगा। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम समेत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आयोग ने कहा कि इसके बाद भी किसी भी पार्टी की कोई भी सवाल हो तो उन पर वो लिखित तौर पर या मौखिक दोनों तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों को 3 दिसंबर को शाम 5 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि संभल हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों को पार्टी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से इनके लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। बिहार सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जून तक 5500 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंत्रिमंडल से स्वीकृति देनी होगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंकने की कोशिश की गई है। बता दें कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जब वे पदयात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान किसी ने उन पर पानी फेंक दिया। वहीं केजरीवाल के पास खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़ लिया है। अब उससे पूछताछ के बाद इस बात की खुलासा होगी कि ये शख्स कौन था। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब महिलाएं बुटीक, पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए ये ऋण ले सकती है। केंद्र की योजना नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत उत्तराखंड में भी विधानसभा को अब पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। बता दें कि लंबे समय से विधानसभा में रिनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से डिजिटल होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जहां उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मुस्तैदी के साथ बचा लिया, लेकिन उनके समर्थकों और पुलिस कर्मियों में कई लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद पर मुस्लिम संगठनों की याचिका को लेकर जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए उनके सभी मांगों को खारिज कर दिया है, जहां मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को अब तोड़ना ही होगा। कश्मीर घाटी के विश्वविद्यालयों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 23 दिसंबर से 10 फरवरी तक बंद रहेगा। हालांकि सरकारी और निजी स्कूलों में अभी तक छुट्टियों का ऐलान नहीं हुआ है। आलू की बढ़ती डिमांड और महंगाई को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सियासी घमासान मच गया है, जहां ममता बनर्जी ने उन ट्रकों पर रोक लगा दी है जो उड़ीसा जा रहे हैं। वहीं ममता के इस फैसले से उड़ीसा की माझी सरकार संकट में आ गई है और वो ममता सरकार पर आरोप लगा रही है। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिका ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के उल्लेखनीय विकास पर व्यापक चर्चा भी की, जिसमें राज्य की प्रगति के मॉडल और राष्ट्र के लिए विकास इंजन के रूप में भूमिका पर जोर दिया। अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से है और एक अन्य आरोपी ने भारत से ही कॉल किया है। वहीं कॉलर ने कहा है कि तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुल्तानपुर से दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के बल्दीराया में 4 व्हीलर से बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बल्दीराया थाना के अंतर्गत कुरवार हालियापुर मार्ग सकला बाबा के निकट की है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, परंतु वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।